बर्बरिक के खाटू श्याम बनने की कथा की शुरुआत भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के विवाह से होती है। जब घटोत्कच अपने परिजनों से मिलने इंद्रप्रस्थ आते हैं, तब श्री कृष्ण पांडवों से घटोत्कच का शीघ्र विवाह कराने को कहते हैं। पांडवों ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हे माधव, आप ही घटोत्कच के लिए कोई योग्य वधू सुझाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, असुरों के शिल्पी मूर दैत्य की बुद्धिमान एवं वीर कन्या कांकटंकता ही इसके लिए सबसे योग्य है। मूरपुत्री मोरवी ने शर्त रखी है कि वह उस वीर से ही विवाह करेगी जो उसे शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्याओं में परास्त कर दे। मैं घटोत्कच को स्वयं दीक्षित कर मोरवी का वरण करने भेजूंगा। श्री कृष्ण द्वारा दीक्षित होकर घटोत्कच मोरवी का वरण करने उसके दिव्य महल पहुंचते हैं। मोरवी देवी कामाख्या की अनन्य भक्त और शस्त्र विद्या में पारंगत थी। कामाख्या देवी ने उसे कई दिव्य शक्तियां दी थीं, जिसका उपयोग कर मोरवी ने उन सभी वीरों को पराजित कर अपने महल के द्वार पर उनकी मुंडमालाएं लटका दी थी, जो मोरवी से विवाह के लिए आए थे, किंतु परास्त होकर अपने प्राण गंवा बैठे थे। घटोत्कच मोरवी के समक्ष उपस्थित हुए। मोरवी घटोत्कच को देखकर उसके रूप एवं सौंदर्य पर मुग्ध हो चुकी थी। मोरवी को आभास हुआ कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, फिर भी उसने परीक्षा लेने की ठानी और तभी मोरवी ने घटोत्कच से पूछा, क्या आप मेरे प्रण के बारे में जानते हैं? आपको अपने विवेक और बल से मुझे परास्त करना होगा, इसमें आपके प्राण भी जा सकते हैं। उसके बाद मोरवी ने घटोत्कच से शास्त्र विद्या का प्रमाण देकर निरुत्तर करने को कहा। तब घटोत्कच ने पूछा, किसी व्यक्ति की पत्नी से एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या को जन्म देते ही वह चल बसी। कन्या के पिता ने उसका पालन पोषण कर बड़ा किया। जब वह कन्या बड़ी हुई तो पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह अपनी पुत्री से बोला, मैंने अज्ञात स्थान से लाकर तुम्हारा पालन पोषण किया है, अब तुम मुझसे विवाह रचाकर मेरी कामना पूरी करो। उस कन्या को सत्य का पता नहीं था। अनजाने में वह अपने पिता से विवाह कर लेती है। दोनों से उन्हें एक बेटी पैदा हुई। यह बताओ कि वह कन्या उस नीच कामी पुरुष की पुत्री हुई या दोहित्री? मोरवी निरुत्तर हो जाती है। तभी उसने शस्त्र विद्या में घटोत्कच को परास्त करने के लिए अपना खेटक उठाया, लेकिन घटोत्कच ने मोरवी को पृथ्वी पर पटक दिया। मोरवी घटोत्कच के हाथों शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्याओं में परास्त हो चुकी थी। उसने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए घटोत्कच से विवाह की हामी भर दी। उसके बाद श्री कृष्ण एवं पांडवों की उपस्थिति में घटोत्कच और मोरवी का पूरे विधि विधान के साथ विवाह होता है। जब मोरवी एक बालक को जन्म देती है, जिसके बाल बब्बर शेर जैसे घुंघराले होते हैं। घुंघराले बाल देखकर घटोत्कच ने उसका नाम बर्बरीक रख दिया था। जन्म लेते ही बालक पूर्णतः विकसित हो जाता है। महाबली घटोत्कच बर्बरीक को शक्तियों की प्राप्ति के लिए जब श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित होते हैं, तो बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? श्री कृष्ण बर्बरीक के इन विचारों से प्रसन्न हुए और उन्होंने इन्हें सुहृदय नाम दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकारी व निर्बल का साथी बनकर सदैव धर्म का साथ देने में है। इसके लिए तुम्हें शक्तियां अर्जित करनी पड़ेंगी। इसलिए तुम महिसागर क्षेत्र में सिद्ध अंबिकाओं व नवदुर्गा की आराधना कर शक्तियां प्राप्त करो।
श्री कृष्ण के आदेश से बर्बरीक ने महिसागर क्षेत्र में सिद्ध अंबिकाओं की आराधना की। प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा ने वीर बर्बरीक को 3 बाण एवं कई शक्तियां प्रदान की। दिव्य बाणों से तीनों लोकों में विजय प्राप्त की जा सकती थी। देवी ने उन्हें चंडील नाम से अलंकृत किया। सिद्ध अंबिकाओं ने वीर बर्बरीक को आदेश दिया कि वह उनके परम भक्त विजय नामक ब्राह्मण की सिद्धि पूर्ण कराने में सहायता करे। वीर बर्बरीक की सुरक्षा में विजय ने यज्ञ आरंभ किया। बर्बरीक ने उस सिद्ध यज्ञ में विघ्न डालने आए पिंगल, रेपलेंद्र, दूधरुहा तथा 9 कोटि मांसभक्षी पलासी राक्षसों का अंत कर यज्ञ को विधिवत पूर्ण कराया। वीर बर्बरीक ने ब्रह्मचारी होने का प्रण लिया था। उन्होंने पृथ्वी और पाताल के बीच मार्ग में नाग कन्याओं का विवाह प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर सदैव निर्बल एवं असहाय लोगों की सहायता करने का व्रत लिया है। एक दिन अज्ञातवास झेल रहे पांडव चंडिका देवी के दर्शन को चंडिका स्थान पहुंचे। बहुत थके होने के कारण वे थोड़ा विश्राम करने लगे। भीमसेन को बहुत जोर की प्यास लगी थी। तभी उन्हें चंडी देवी का कुंड नजर आया। युधिष्ठिर ने भीम को सावधान किया कि अगर हाथ पैर धोने हो तो कुंड से पानी निकालकर बाहर धोना, अन्यथा जल दूषित करने का दोष लगेगा। भीम प्यास से व्याकुल थे, इसलिए कुंड देखकर उन्हें युधिष्ठिर की चेतावनी याद नहीं रही और कुंड में प्रवेश कर हाथ मुंह धोने लगे। देवी चंडिका के सेवक बर्बरीक ने उन्हें ऐसा करते देख जोरदार आवाज में टोका। बर्बरीक ने कहा, तुम देवी के कुंड में हाथ पैर धो रहे हो। इसी जल से मैं देवी को स्नान कराता हूँ। क्या किसी ने तुम्हें जल प्रयोग की गरिमा नहीं सिखाई? तत्काल कुंड से बाहर आओ। भीमसेन बर्बरीक के दादा थे, लेकिन दोनों का पहले कभी मेल नहीं हुआ था, इसलिए दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। भीम बोले, तुम मुझे आचार व्यवहार सिखाने वाले होते कौन हो? जल का प्रयोग स्नान आदि के लिए मुनियों ने भी बताया है, मैं वही कर रहा हूँ। बर्बरीक क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, मुनियों ने बहते जल में स्नान की बात कही है, किंतु कुंड का जल स्थिर होता है, इसमें स्नान करने से यह गंदा होता है, इसलिए अपनी भूल तत्काल सुधारो। दोनों महावीरों में अप्रिय बहस होने लगी। कोई झुकने को तैयार न था। क्रोधित हो बर्बरीक ने भीम पर एक चट्टान दे मारी। भीम बर्बरीक को ललकारते हुए कुंड से बाहर आए। दोनों बड़े वीर थे, हर युद्ध में पारंगत, इसलिए दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। भीमसेन युवा बर्बरीक के आगे कमजोर पड़ने लगे। बर्बरीक ने भीम को उठा लिया और समुद्र में फेंकने चल पड़े। तभी भगवान शिव ने आकाशवाणी की, पुत्र, यह महान गदाधर तुम्हारे दादा भीम हैं। पांडव धर्म युद्ध के लिए शक्तियां अर्जित कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारी आराध्य देवी चंडिका के दर्शन करने के लिए आए हैं। आकाशवाणी सुनकर बर्बरीक को बड़ा पश्चाताप हुआ। वह भीम के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। भीम को प्रसन्नता हुई कि उनका पौत्र इतना बलशाली है, लेकिन बर्बरीक के मन का शोक कम नहीं हो रहा था। भीम ने कहा, श्री कृष्ण ने हमें बताया था कि तुम इसी देवस्थान में निवास करते हो, किंतु हम यह बात भूल गए थे। मैं प्रसन्न हूं कि तुम वीर होने के साथ साथ अत्यंत बुद्धिमान और नीतिवान भी हो। किंतु बर्बरीक का अपने पूर्वजों को अपमानित करने का शोक समाप्त नहीं हो रहा था, इसलिए वह प्राण त्यागने के लिए समुद्र में प्रवेश कर गए। तभी चंडिका देवी प्रकट हुई। उन्होंने बर्बरीक को रोकते हुए कहा,
पुत्र, तुम चंडिका स्थान पर जिस कर्तव्य निष्ठा के साथ सेवा कर रहे हो उससे हम प्रसन्न हैं। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम चंडील के नाम से भी प्रसिद्ध होगे और सदैव पूजनीय रहोगे। जब महाभारत युद्ध का आरंभ होना था तो बर्बरीक अपनी माता मोरबी से आज्ञा लेकर युद्ध में भाग लेने चल देते हैं। जब पांडवों के खेमे में श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो वह और अर्जुन पीपल के पेड़ के नीचे साधना कर रहे बर्बरीक से मिलने पहुंच जाते हैं और श्री कृष्ण बर्बरीक से पूछते हैं, हे पुत्र, तुम सिर्फ इन 3 बाण से युद्ध कैसे करोगे? तब बर्बरीक कहते हैं, गुरुदेव, ये कोई साधारण बाण नहीं है। ये तीनों बाण मुझे देवी अंबिका और भगवान शिव ने दिए हैं। इन तीनों बाणों में पहले बाण की विशेषता यह है कि अगर मैं इसे चलाऊंगा तो यह सभी शत्रुओं पर मृत्यु चिन्ह लगा देगा, और अगर मैं दूसरा बाण चलाऊंगा तो जिन जिन के शरीर पर मृत्यु चिन्ह लगा है ये उन सभी का वध कर देगा, और अगर मैंने ये तीसरा बाण चलाया तो पूरी पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। तब श्री कृष्ण बर्बरीक से पूछते हैं, क्या कभी तुमने इन बाणों का परीक्षण किया है? बर्बरीक जवाब देते हैं, अभी तक तो नहीं, किंतु अब युद्ध आरंभ होने वाला है, इनका परीक्षण भी हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चलो मान लो ये पीपल का वृक्ष कुरुक्षेत्र है और इन पर लगे पत्ते शत्रु है, इन पर अपने बाणों को प्रयोग करके दिखाओ। लेकिन एक पत्ता श्री कृष्ण अपने पैरों के नीचे दबा लेते हैं। बर्बरीक श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर पहला बाण पीपल के पेड़ पर चला देते हैं, जिससे पीपल के सभी पत्तों पर मृत्यु चिन्ह लग जाते हैं। उस पत्ते पर भी जो श्री कृष्ण के पैरों के नीचे था। यह देख अर्जुन कहते हैं, पौत्र, अब मुझे विश्वास हो गया कि अब हमें कौरवों से इस महायुद्ध में कोई नहीं हरा सकता। यह सुन बर्बरीक तुरंत जवाब देते हैं, ऐसा ना कहें दादाश्री, मैंने सिद्ध अंबिका और भगवान शिव को वचन दिया है कि मैं हमेशा उसका साथ दूंगा जो पक्ष कमजोर सिद्ध होगा। तब श्री कृष्ण बर्बरीक से पूछते हैं, तो अगर तुम्हें कौरव हारते दिखे तो तुम उनकी तरफ से युद्ध लड़ना शुरू कर दोगे? बर्बरीक जवाब देते हैं, हाँ गुरुदेव। उसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन वहां से चले जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण चिंता में घिर जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि इस युद्ध में हार कौरवों की होनी है, और अगर कौरवों की हार हुई तो बर्बरीक कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ना शुरू कर देगा, जिसका मतलब था विनाश। जिसके बाद पांडवों के खेमे में मंत्रणा होती है और निष्कर्ष निकलता है कि श्री कृष्ण ही इसका उपाय सुझाएं। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक ने इस धर्म युद्ध में भाग लिया तो पांडवों की हार निश्चित है। इसलिए दूसरे दिन श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक के समक्ष खड़े हो गए और उनसे पूछा कि तुम कौन हो और युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो? जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह भी एक योद्धा है, इसलिए इस महायुद्ध में शामिल होना चाहता है, इसी कारण से युद्ध भूमि जा रहा है। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण बर्बरीक को परीक्षा देने को कहते हैं। बर्बरीक परीक्षा देने को तैयार हो जाते हैं। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण कहते हैं कि इस पीपल के पेड़ पर अपने बाणों को प्रयोग करके दिखाओ। यह सुन बर्बरीक अपना पहला बाण पीपल पर छोड़ते हैं, जिससे पीपल के सारे पत्तों पर निशान लग जाते हैं। उस पत्ते पर भी जो ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण के पैरों के नीचे था। फिर बर्बरीक अपना दूसरा बाण छोड़ते हैं, जिससे पेड़ के सारे पत्ते टूट जाते हैं और बाण सीधा ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण के पैरों में घुस जाता है
और पैर से खून बहने लगता है। ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम तो बहुत ही पराक्रमी हो, मुझ ब्राह्मण को कुछ दान नहीं दोगे क्या? बर्बरीक दान देने का वचन दे देते हैं। श्री कृष्ण तुरंत बर्बरीक से उसका शीश मांग लेते हैं। बर्बरीक तुरंत समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, इसलिए बर्बरीक ने श्री कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में आने के लिए कहा और श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। बर्बरीक ने खुशी खुशी दान के रूप में भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दे दिया। लेकिन बर्बरीक ने शीश दान करने से पहले श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए शीश को युद्ध क्षेत्र के सबसे ऊंचे स्थान पर रख दिया। महाभारत के युद्ध में पांडव विजय होने के पश्चात आपस में वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका निर्णय बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरीक के शीश ने कहा, युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे सभी लोग कटे हुए वृक्ष की भांति रणभूमि में पराजित हो रहे थे। और बर्बरीक के शीश ने यह भी कहा कि रणभूमि में द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। इससे श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बर्बरीक के कटे हुए शीश को वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे स्मरण मात्र से भक्तों का कल्याण होगा और साथ ही उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी।